दोस्तों, क्या आपके पैरों की नसें भी उभरी हुई रहती है, हरी दिखती है या फिर नीली दिखती है? जब बहुत ज़्यादा देर चल लेते हैं या फिर बहुत देर तक खड़े रहते हैं, तो भारीपन महसूस होने लगता है या फिर आपको डॉक्टर ने बताया है कि आपको वेरिकोज़ वेन की समस्या है? अगर हाँ, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है क्योंकि मैं इस वीडियो में एक्सरसाइज़ तो बताऊँगा ही, साथ में कुछ सप्लीमेंट भी बताऊँगा ताकि आप अपने इस वेरिकोज़ वेन के प्रॉब्लम को कंप्लीटली ठीक कर सकें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं संजीवनी हेल्थ सॉल्यूशन। आज के वीडियो में हम यह बताने वाले हैं कि वेरिकोज़ वेन के समस्या को कैसे हम ठीक कर सकते हैं। ये टोटल सॉल्यूशन मैं बताने वाला हूं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और इसमें बताया गया सारी चीज़ों को अप्लाई करके देखिएगा, तो आप भी अपने वेरिकोज़ वेन की समस्या को कंप्लीटली ठीक कर सकेंगे। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि भविष्य में आने वाला हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। क्योंकि इस चैनल पे किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, कंप्लीट सॉल्यूशन लाया जाता है और आपको बताया जाता है ताकि आप उससे पूर्णतया यानी कि 100% ठीक कर सकें। दोस्तों, सबसे पहले तो यह जानेंगे कि हमारा वेरिकोज़ वेन होने का कारण क्या है और होता कैसे है। थोड़ा-सा मैं बताने की कोशिश करता हूँ। हमारा हार्ट जब पंप करता है तो पूरे शरीर में ब्लड फ्लो जाता है। वह आर्टरी के माध्यम से जाता है और सभी जगह से, हर एक अंग से वह ब्लड कलेक्ट होकर के वेन के माध्यम से फिर वहाँ पहुँचता है ताकि वो फिर से रिसाइकिल हो सके और हमारी लाइफ चल सके। लेकिन जब लोअर लिम्ब यानी कि खास करके हमारे कमर से नीचे वाले हिस्से में ब्लड जाता है, तो कभी-कभी इस सिचुएशन में जब कभी आपका जॉब ऐसा है जिसमें खड़ा रहने की ज़रूरत है या फिर बहुत देर तक बैठे रहने की ज़रूरत है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, नीचे से जो फ्लो आना चाहिए हमारे हार्ट तक ब्लड का, तो वह वेन में जमने लगता है क्योंकि उस वेन का वाल्व खराब हो जाता है। आप बहुत बार सुने होंगे कि वेन का जो वाल्व है ना, वो थोड़ा डैमेज हो जाता है जिसकी वजह से वह ब्लड का फ्लो उतना तेजी से नहीं आ पाता है और उसी के वजह से वहाँ पर ब्लड का जमना या फिर वेन का उभरा हुआ दिखना या फिर उसमें दर्द या फिर जलन, ये सारी चीज़ महसूस होती है। तो ये तो जान गए कि हमारी नस जो पैर से लेकर के ऊपर हार्ट तक जाने वाली होती है, उसमें हमारे वाल्व की कमजोरी की वजह से यह प्रॉब्लम होता है। तो वाल्व को कैसे मजबूत कर सके, नसों के जो वाल है, दीवाल है, उसको कैसे मजबूत करेंगे, उसके लिए तो हमें एक्सरसाइज करना ही पड़ेगा, साथ ही कुछ सप्लीमेंट भी खाना पड़ेगा। दोस्तों, वेरिकोज़ वेन होने का कारण को समझना ज़रूरी होता है क्योंकि कारण अगर हम नहीं जानेंगे, तो हम वही काम करते रहेंगे जिसके वजह से यह प्रॉब्लम हुआ था और उसी के वजह से फिर हम अगर ठीक भी कर लेते हैं, तो उसे फिर रिपीट होने का भी चांस बहुत ज़्यादा होता है। तो यह कारण समझ लेंगे और उस कारण को अगर हम थोड़ा कुछ दिन के लिए रोकते हैं, तो हमारा वेरिकोज़ वेन का समस्या पूर्णतया यानी कि 100% ठीक हो सकता है। क्योंकि बहुत सारे लोगों को मैं देखा हूँ कि वो जो कुछ गलतियाँ कर रहे होते हैं और उसे ठीक करने की कोशिश करने के लिए वो एक्सरसाइज के साथ-साथ कुछ दवा भी खा रहे होते हैं, लेकिन वो कंप्लीटली ठीक नहीं हो पाता है। दोस्तों, इसमें जो मुख्य कारण है, वह है हमारा बहुत देर तक अगर खड़े रहने की जॉब है, खड़े रहते हैं, तो उसमें ये होने का बहुत ज़्यादा चांस होता है। दूसरा जो कारण होता है, यह प्रेगनेंसी के दौरान होने का चांस होता है। लंबे समय तक बैठे रहने वाले व्यक्ति को भी, जिनका सिटिंग जॉब है, उनके लिए भी होता है। तीसरा होता है अगर हमारा मोटापा बढ़ा हुआ है, वह होता है कारण। चौथा होता है जेनेटिक प्रॉब्लम, पाँचवाँ एक्सरसाइज की कमी, छठा उम्र का बढ़ना और सातवां है कब्जियत होना। तो इन सारी चीज़ों को अगर आप ध्यान में नहीं रखते हैं, तो अगर इसे आप ठीक कर भी लेते हैं, तो मे बी पॉसिबल कि वह फिर से रिपीट हो सके। क्योंकि अगर जॉब करते हैं खड़ा होने वाली, तो उसे आपको थोड़ा दिन के लिए, कुछ दिनों के लिए रोकना है, जब तक के लिए आप इसे कंप्लीटली ठीक ना कर लें। बहुत देर तक अगर बैठने वाली स्थिति होती है, तो आप उसमें 10-15 मिनट, 20 मिनट के बाद कुछ देर के लिए आप चलना ज़रूर निश्चित करें। और अगर आपका प्रेगनेंसी है, उस दौरान तो आप बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं, कुछ-कुछ आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण, किसी भी तरह से आपके पेट में कब्जियत नहीं होनी चाहिए। इन सारी चीज़ों को अगर ध्यान में रखेंगे ना, तो यह होगा नहीं। दूसरी बात कि अगर हो गया है, तो इन सारी चीज़ों को थोड़ा-सा कम करने की ज़रूरत है, थोड़ा-सा अवॉइड करने की ज़रूरत है, ताकि अगर हम एक्सरसाइज कर रहे हैं और कुछ सप्लीमेंट ले रहे हैं, तो उसका 100% बेनिफिट मिल सके और उसे मैं कंप्लीटली ठीक कर सकूँ। दोस्तों, इसमें जो 4 एक्सरसाइज, मुख्य एक्सरसाइज है, वह चारों एक्सरसाइज मैं बता रहा हूँ, कैसे करना है सो सारी चीज़ मैं बता रहा हूँ। इसमें जो पहला एक्सरसाइज होता है, वह होता है एंकल पंप। इसके बारे में बहुत अच्छी तरह से जानते होंगे। हम अपने पैर को बिल्कुल सीधा रखेंगे और अपना जो पंजा है ना, पंजे को अपनी तरफ खींचेंगे और फिर आगे की तरफ खींचेंगे।
फिर अपनी तरफ, फिर आगे की तरफ। कहने का मतलब कि अगर आप ये एंकल पंप का कम से कम 30 से 40 रिपिटिशन कर लेते हैं, तो ये हमारा एक्सरसाइज पहला एक्सरसाइज कंप्लीट होता है। उसके बाद इसमें जो दूसरा एक्सरसाइज करना होता है, वह होता है बहुत ही महत्वपूर्ण कि हम लेग एलिवेशन करें। लेग एलिवेशन का मतलब होता है कि किसी भी दीवार के नज़दीक आप लेट करके अपने दोनों पैरों को दीवार से सटा करके बिल्कुल खड़ा रखें और उसे कम से कम 15 से 20 मिनट तक करें। क्योंकि जैसे ही दीवार में सटा हुआ रहेगा मेरा शरीर और पैर ऊपर रहेगा, तो वो होगा क्या कि हमारे ब्लड के फ्लो को हार्ट तक पहुँचने में काफ़ी मदद मिलेगी और उसमें जो उसका वाल होता है, दीवाल होता है हमारे वेन का, नसों का, उसमें स्ट्रेस नहीं आएगा और ब्लड वहाँ पर नहीं रुक सकेगा। यह हमें करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये हम नहीं करते हैं तो कितना भी दवा खाते रहें या सप्लीमेंट खाते रहें, यह कंप्लीटली ठीक नहीं हो सकता है। शुरुआत के दौरान हमें कम से कम 1 से डेढ़ महीना या 2 महीना इन सारी एक्सरसाइज को करना ज़रूरी है। और इसमें जो तीसरा एक्सरसाइज है, वह है काफ स्ट्रेच। काफ स्ट्रेच में कुछ नहीं, हम दीवार में जो सटा कर के रखे हैं 20 मिनट, उस दौरान ही अगर हम काफ स्ट्रेच भी कर लेते हैं एक्सरसाइज, तो भी हमारा कंप्लीटली वह पूरा होता है। इसको करने के लिए हम अपने दीवार पे एड़ी को टिकाएँगे और अपने पंजों को अपनी तरफ खींचेंगे। थोड़ा-सा दीवार से हट जाएँगे और पंजों को अपनी तरफ खींचेंगे और फिर आगे की तरफ। फिर से अपनी तरफ, फिर से आगे की तरफ। इस तरह से भी हमें कम से कम 30 से 40 बार करना है। चौथा एक्सरसाइज बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसमें होता है हील वॉकिंग और टो वॉकिंग। हील वॉकिंग यानी कि एड़ी पर चलने वाली एक्सरसाइज। आप अपने घर में चल रहे हों या बाहर में वॉकिंग करने जा रहे हों, तो वहाँ पर आप हील पर भी चल सकते हैं और उसे कम से कम 100 कदम या 150 कदम, 150 कदम आप डेली ये चलना सुनिश्चित करें। और दूसरा है टो वॉकिंग। टो वॉकिंग मतलब कि अपने पंजों पे चलने की कोशिश करें। आपके पैर के अगला भाग पे अपना वज़न डालें और एड़ी को ऊपर एलिवेट कर लें और उस पे भी कम से कम 100 से 150 कदम आप डेली चलें। तो यह चारों एक्सरसाइज़ आप कर लेते हैं, तो आपके नसों में ब्लॉकेज जो हो रही है, वो कंप्लीटली ठीक हो सकेगा। वहाँ पर जो खून जम जा रहा था, रुक जा रहा था, वो धीरे-धीरे एलिवेट होकर के आपके हार्ट तक पहुँच सकेगा और हमारे नसों में स्ट्रेस जो पड़ रहा था, वह भी कम हो सकेगा। अब यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात होती है कि इस दौरान हमें कौन-सा सप्लीमेंट लेना चाहिए। तो सप्लीमेंट में सबसे पहला जो नाम आता है, वह होता है ओमेगा 3 फैटी एसिड। ओमेगा 3 फैटी एसिड के लिए मैं कई बार पहले भी बता चुका हूँ कि आप अखरोट खा सकते हैं, बादाम खा सकते हैं, चिया सीड खा सकते हैं। यह तीनों का उपयोग आप आराम से कर सकते हैं। यह आराम से आपके किसी भी ग्रोसरी स्टोर में मिल जाएगा। अखरोट, बादाम और चिया सीड, यह तीनों चीज़ का उपयोग आप डेली बेसिस पर कर सकते हैं। अखरोट को कम से कम 2 से 3 अखरोट और 8 से 10 दाना बादाम और 1 चम्मच चिया सीड, यह तीनों को आप डेली बेसिस पर रात में फूलने के लिए दे दें, सोक्ड कर दें। सुबह पहर उठते ही उसे छील करके बादाम को और तीनों चीज़ को आप खा सकते हैं। उससे होगा क्या कि आपके ब्लड का जो थिनिंग पावर है और थिकिंग पावर है, यानी कि जो हमारा क्लॉटिंग का जो प्रक्रिया होती है, अगर सुनते होंगे कि ब्लड मेरा गाढ़ा हो गया है, तो उस ब्लड को गाढ़ापन को कम करेगा, उससे पतलापन करेगा और आपके वेन पर जो स्ट्रेस पड़ रहा था, वह कम हो सकेगा। जिससे कि वह ब्लड आपके हार्ट तक पहुँच सके और फिर से वह रिसाइकिल होकर के वह आपके पूरे शरीर में जा सके। तो ये हमें ओमेगा 3 के रूप में इस तरह से सप्लीमेंट लेना है। दूसरा जो इसमें सप्लीमेंट होता है, वह होता है विटामिन सी। अब विटामिन सी के लिए बहुत सारे लोगों का ये भी कन्फ्यूजन रहता है कि आपको विटामिन सी नहीं खाना चाहिए, किसी भी तरह के दर्द अगर होता है तो। बहुत सारे लोगों से मैं सुना हूँ, लेकिन ये कंप्लीटली मिथ है, यह बिल्कुल ही अफ़वाह है। विटामिन सी हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़रूरी और बहुत ही अत्यंत महत्वपूर्ण विटामिन है, जो हमारे जोड़ों के लिए भी काम करता है, साथ ही साथ जोड़ों का ग्रीस को बनाने के लिए भी काम करता है और वेरिकोस वेन में भी काफ़ी मदद करता है। वेरिकोस वेन में हमारा जो वेन का जो दीवाल होता है ना, उस दीवाल को स्ट्रॉन्ग करने में मदद करता है और हमारे ब्लड के फ्लो को बढ़ाने में मदद करता है। तो विटामिन सी के रूप में हम 1 से 2 नींबू भी डेली बेसिस पर खा सकते हैं। आप इसका इस्तेमाल किसी भी चीज़ में कर सकते हैं, या तो आप चिया सीड अगर खा रहे हैं तो उसका एक घोल बना लें, उसमें नींबू डाल लें और उसे आप आराम से खा सकते हैं। तो इस तरह से हमारा ओमेगा 3 फैटी एसिड भी मिल गया और साथ में हमारा विटामिन सी भी मिल गया। आप डेली बेसिस पर 1 नींबू ज़रूर सुनिश्चित करें कि आपके शरीर में 1 नींबू ज़रूर जाए।
दोस्तों, इसमें जो तीसरा होता है, वह होता है मैग्नीशियम। क्योंकि आप जानते होंगे मैग्नीशियम की कमी से हमारे मसल्स स्पाज़्म बहुत ज़्यादा होता है। पैर में ख़ास करके जांघ के पास या फिर काफ मसल्स के पास काफ़ी स्टिफनेस रहता है, भारीपन रहता है, तो वह हमारे शरीर में मैग्नीशियम की कमी को दर्शाता है। और ये जो मैं बताया हूँ ओमेगा 3 फैटी एसिड के लिए अखरोट और बादाम और चिया सीड का, तो वह अखरोट में और बादाम में भरपूर मात्रा में मिलता है, तो आपको यह मैग्नीशियम की भी कमी को पूरा करता है। तो इस तरह से हम इन तीनों चीज़ों को ले लेते हैं, साथ में अगर नींबू ले लेते हैं, तो हमारा मैग्नीशियम भी मिल गया, विटामिन सी भी मिल गया और ओमेगा 3 फैटी एसिड भी मिल गया। तो इन सारी चीज़ों को खा कर के भी हम अपने ब्लड के फ्लो को बढ़ा सकते हैं, जिससे कि हमारी वेरिकोज़ वेन की समस्या कम हो सकेगी। और 2 दिन पर या 1 दिन पर 1 टैबलेट अगर विटामिन ई का ले लेते हैं 400 एमजी का, तो भी आपका यह सारी कंप्लीट सॉल्यूशन मिल सकेगा। पूरा सप्लीमेंट आपके शरीर को मिल सकेगा। एक्सरसाइज़ और लाइफ़स्टाइल की वजह से आप अपने वेरिकोज़ वेन के कंप्लीटली ठीक कर सकेंगे। क्योंकि मैं इन सारे थेरेपी को ही आज़मा करके, लोगों पर अप्लाई करके उन्हें मैं ठीक कर चुका हूँ। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आप अपने वेरिकोज़ वेन की समस्या को कंप्लीटली ठीक कर सकें, तो आप इन सारी चीज़ों को अप्लाई करें और साथ ही साथ एक्सरसाइज़ भी ज़रूर करें। और दोस्तों, लास्ट बट नॉट लीस्ट, यह सबसे महत्वपूर्ण और रिसर्च बेस्ड सप्लीमेंट मैं बताने जा रहा हूँ। उस सप्लीमेंट का नाम है हॉर्स चेस्टनट एक्सट्रैक्ट। चूँकि मैं किसी कंपनी का प्रचार नहीं कर रहा हूँ, मैं जानता हूँ कि आपके वेरिकोज़ वेन में यह रामबाण साबित हो सकता है। तो हॉर्स चेस्टनट एक्सट्रैक्ट आपको किसी भी कंपनी का, किसी भी जगह से आप उसे परचेज़ कर सकते हैं और उसका 300 एमजी से लेकर के 600 एमजी पर डे के हिसाब से आप डेली बेसिस पर खा सकते हैं और इसे खा कर के भी आप अपने वेरिकोज़ वेन की समस्या को दूर कर सकते हैं। क्योंकि हॉर्स चेस्टनट एक्सट्रैक्ट में आपकी वेरिकोज़ वेन का जो वॉल होता है, खास करके वेन का जो वॉल होता है, उसको स्ट्रॉन्ग करने में मदद करता है। साथ ही साथ उसमें फ्लेक्सिबिलिटी लाता है और वेन के जो वाल्व होते हैं, उसको फिर से वह रीजनरेट करके उसमें ताकत पैदा करता है, जिससे कि वह वाल्व सही तरीके से काम करने लगता है। तो इसके बारे में शायद आपने नहीं सुन रखा होगा कहीं भी, क्योंकि मैं बहुत ही रिसर्च करके इस चीज़ को लाया हूँ। तो आप हॉर्स चेस्टनट एक्सट्रैक्ट को आराम से खा सकते हैं। इसमें किसी तरह का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। आप इसको 1 महीना से लेके 2 महीना तक आराम से खा सकते हैं। लेकिन याद रखें, यह सप्लीमेंट सिर्फ़ और सिर्फ़ एक्सरसाइज़ करने वाले और सारी चीज़ों को फ़ॉलो करने वाले लोगों को ही फ़ायदा कर पाएगा, क्योंकि यह ऐसा कोई सप्लीमेंट नहीं है कि आप लाइफ़स्टाइल को चेंज ना करें, एक्सरसाइज़ ना करें और सिर्फ़ दवा या सप्लीमेंट खा कर के सोचें कि हाँ, आपका कंप्लीटली ठीक हो सकेगा, तो ये संभव नहीं है। तो यह चूँकि दूसरी कंपनी का, तीसरी कंपनी का, किसी भी कंपनी का ले लें, मैं यहाँ पर लिंक दे दूँगा या फिर मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर पिन्ड कमेंट में लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से परचेज़ कर लेंगे और उसका 300 एमजी सुबह और 300 एमजी शाम, 600 एमजी पर डे के हिसाब से खाएँ, तो मैं समझता हूँ 1 महीना से 2 महीना होते-होते आप भी वीडियो में आकर के ज़रूर कह सकेंगे कि हाँ सर, मैंने आपके बताए गए सारी एक्सरसाइज़ को किया और उन सारी गलतियों को भी अवॉइड किया और इस सप्लीमेंट को भी मैंने खाया, तो मेरा भी वेरिकोज़ वेन कंप्लीटली ठीक हो सका। यह सप्लीमेंट नसों के सूजन को कम करता है, पेन और हैवीनेस को कम करता है और हमारे ब्लड के फ्लो को बढ़ाने में मदद करता है। तो जान गए होंगे कि यह जो है सप्लीमेंट, ये काफ़ी ही कारगर है, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, यह कभी ना करें कि इसका ओवरडोज़ लें, क्योंकि क्योंकि हॉर्स चेस्टनट एक्सट्रैक्ट ही हमें खाना है। कभी-कभी होता है कि हॉर्स चेस्टनट आपको बीज के रूप में मिल जाएगा, तो उसका इस्तेमाल नहीं करना है। उसमें से निकाले गए एक्सट्रैक्ट का ही इस्तेमाल करना है। तो आप किसी भी सप्लीमेंट, जो अच्छी ब्रांड का कंपनियाँ हैं, उसकी सप्लीमेंट आप ले सकते हैं और उसे खा सकते हैं। इसका ओवरडोज़ ना लें, ये मैं बार-बार कह रहा हूँ। साथ ही साथ आप एक्सरसाइज़ पर ज़रूर ध्यान दें और अपने लाइफ़स्टाइल पर ज़रूर ध्यान दें, क्योंकि लाइफ़स्टाइल को चेंज किए बिना किसी भी तरह का प्रॉब्लम ठीक नहीं हो सकता है। दोस्तों, ये सारी चीज़ तो कर लिए, अब लास्ट एक चीज़ और आपको करना होगा, क्योंकि
ख़ास करके महिलाओं में मैं देखता हूँ कि वेरिकोस वेन का समस्या बहुत ज़्यादा होता है या फिर पुरुषों में भी होता है, तो उस कंडीशन में आपको स्टॉकिन्स का पहनना बहुत ज़रूरी होता है और स्टॉकिन्स खरीदने के लिए किसी भी वेबसाइट पर आप जाकर के उसे खरीद सकते हैं। वैसे मैं यहाँ पर भी लिंक दे दूँगा। स्टॉकिन्स पहनना भी बहुत ज़रूरी होता है, कम से कम आप जब एक्सरसाइज़ कर रहे हैं और ये थेरेपी के अंदर है, मतलब कि ट्रीटमेंट के अंडर है, तो आप इन सारी चीज़ों को ज़रूर ध्यान रखें। दोस्तों, उम्मीद है वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें अगर चैनल पर नए हैं तो। बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफ़िकेशन ऑन कर लें ताकि भविष्य में आने वाले हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।